सबसे पहले आज कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक की है उसकी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना से ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ आज प्रधानमंत्री ने वर्चुअल बैठक की। वीडियो बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, गांव को कोरोना से बचाना होगा। उन्होंने कोरोना को धूर्त बेरूपिया बताते हुए कहा कि वायरस नए नए रूप बदल रहा है, लेकिन बैठक के फौरन बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से सवाल कर लिया। कहा कि सीएम कठपुतली की तरह बैठे रहे, वैक्सीन से लेकर फंगस तक पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं पूछा। ममता ने बैठक को सुपर फ्लॉप करार देते हुए कहा कि हम ऐसे में अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कठपुतली की तरह बैठे रहे, वहां पर सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के डीएम और मुख्यमंत्रियों को ही बोलने की इजाजत थी। उन्होंने साथ ही साथ वैक्सीन का मुद्दा भी उठाया। कहा कि जिस रफ्तार से प्रक्रिया चल रही है उसमें कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लग जाएगा वैक्सीन पूरी होने तक। There are so many chief ministers' name was enlisted. Bengal to Maharashtra to Kerala to so many, but nobody was allowed to speak. What they think? Are we the bonded labor or are we the puppet? Only what his master was, their matter, and opposition is no matter. They have demolished the federal structure. They have forgotten the constitutional provisions. They have violated the COVID norms. There are so many chief ministers' name was enlisted. Bengal to Maharashtra to Kerala to so many, but nobody was allowed to speak. What they think? Are we the bonded labor or are we the puppet? It was just a casual super flop meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? We never ask about the COVID vaccine. They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease. तो बैठक काफी अहम थी क्योंकि 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे। कोरोना 100 साल में सबसे बड़ी आपदा है। बैठक में प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान ये बात रखी। कहा कि सबसे बड़ी आपदा है, कोरोना का वायरस धूर्त है और बहरूपिया है, हर पल रंग बदल रहा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। महामारी से लड़ाई के तरीकों में बदलाव हमेशा जरूरी है। जिस तरीके से नया नया स्ट्रेन आ रहा है उसमें बदलाव की जरूरत है। जागरूकता से गांव को कोरोना मुक्त किया जा सकता है। खास तौर पर फोकस गांव पर था कि किस तरीके से वहां पर जागरूकता लाने की जरूरत है। युवाओं, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा चिंता जताई प्रधानमंत्री ने। कहा कि उनको भी बचाना है। जब छोटे स्तर भी संक्रमण मौजूद तब तक चुनौती, यानी कि छोटे स्तर तक जब तक संक्रमण रहेगा चुनौती तब तक बनी रहेगी। वैक्सीन की बर्बादी ना हो, इसका जिक्र भी किया कि वैक्सीन हर एक शख्स तक पहुंचे, इसको बर्बाद न किया जाए। जीवन बचाने के साथ ही जीवन आसान बनाना भी जरूरी है। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक में कही। लेकिन बैठक के बाद जब सियासत शुरू हुई उसमें ममता बनर्जी सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर चर्चा की और उसके बाद देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने भी सीधे सीधे हमला बोला। बैठक में सीएम को नहीं बोलने दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनको एक कठपुतली की तरह समझा जा रहा था। क्या हम वहां पर कठपुतली की तरह बिठाए गए थे? ममता बनर्जी ने यह सवाल उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा कहा कि क्या
राज्य केंद्र के बंधुआ मजदूर हैं, यहां तक आरोप ममता बनर्जी ने लगा डाले। आपको बताएं कि इस बैठक में ममता बनर्जी भी मौजूद थी।